दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में देखिए क्यों नहीं लोन लेके पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कहीं से उधार लेके। देखो जो आज हम देखिए एक स्टॉक के बारे में हम देख लेते हैं। देखो जो झील स्टॉक को देखिए हम, ये कुछ दिन पहले 290 का चल रहा था, जो आज गिर के 160 155 पर आ गया। इसलिए अगर किसी ने इसमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ये कब तक उठेगा कोई भरोसा नहीं है स्टॉक का। जैसे किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा जैसे स्टॉक में, जो मेरा पैसा भी अभी पूरा पूरा कम से कम मैंने वेट करना पड़ेगा कम से कम 2-3 साल का। इसलिए कभी भी ये बोला गया है कि स्टॉक मार्केट ना तो कहीं से उधार लेके या कहीं किसी से ब्याज पे लेके पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसलिए पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कि स्टॉक का क्या भविष्य किसी को कुछ नहीं पता। ये स्टॉक मार्केट का कोई पता नहीं है दोस्तों, कब ये ऊपर चली जाती है और कब एकदम नीचे गिर जाती है। जब ऊपर चली जाती है तब तो सबके लिए अच्छा रहता है कि सबका पैसा बन रहा है। जब ये नीचे चली जाती है तो कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा स्टॉक नीचे चला जाएगा और कब ये उठेगा, किसी को नहीं पता होता। इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट को अपना पर्सनल पैसा हो और उस पैसे की आपको कम से कम 2-4 साल 5 साल 10 साल तक जरूरत ना हो, ऐसा पैसा ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना और अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में ही इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद आज हम एक स्टॉक का डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। जो कंपनी है दोस्तों, ये का प्लस रेलवे मटेरियल का प्लस उसके बाद जो देखिए कृषि मटेरियल का, और ये देखिए साइकिल का भी ये कंपनी निर्माण करती है और धातु निर्मित करती है एक कंपनी। जो देखिए इसका साइकिल निर्माण देखो तो साइकिल के इसमें देखिए बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है जो साइकिल निर्माण करती है एक कंपनी। जो इसको इंजीनियरिंग डिवीजन से कंपनी को 29% की इनकम जनरेट होती है और स्टील ट्यूब भी इसमें आ जाते हैं और साइकिल निर्मित से कंपनी को 17% की इनकम जनरेट होती है और जो देखो निर्मित कंपनी को 10% की इनकम जनरेट होती है। जो यहां पर कंपनी ने जो म्यूचुअल फंड में भी नई नई स्कीमों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 280 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड में। जो दोस्तों देखिए इसका जो मटेरियल जो इसका प्रोडक्ट बनता है धातु में, रेलवे साइड में इसका कृषि के लिए अलग अलग उसमें मटेरियल चला जाता है इस कंपनी का। जो हम कंपनी का नाम देखें दोस्तों, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। जो कंपनी का मार्केट कैप देखें 75,000 करोड़ से ऊपर कंपनी का मार्केट कैप है। जो स्टॉक पे 82 की, जो बुक वैल्यू है 229 की चल रही है अभी के टाइम में। जो आरओसीआई देखिए हम 31 चलिए, जो आरोही देखिए कंपनी की 27 की चल रही है। जो फेस वैल्यू है एक कंपनी की। जो दोस्तों उसके बाद देखिए हम सेल एंड ग्रोथ है कंपनी की 5 साल में 25%, 3 साल में 47%। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें कंपनी की 5 साल में 45% और 3 साल में 44% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ। जो कंपनी का हम सीजीआर देखिए 5 साल में 64%, 3 साल में 68%। और देखिए कंपनी के पास रिजर्व की बात करें, बहुत ही अच्छा कंपनी रिजर्व रही है 4,405 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 821 करोड़ का कंपनी के पास बोरिंग है। जो वही हम इसके जो क्वार्टर रिजल्ट की बात करें दोस्तों, जून और सितंबर का, जून में 3,898 करोड़ का सेल हुई थी। वही हम सितंबर में देखिए 4,306 करोड़ की कंपनी को सेल हुई है। जो नेट प्रॉफिट की बात करें 284 का होता है, जो अब की बार हुआ 341 का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। यहाँ पर जो हम देखें नेट प्रॉफिट सेल ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है। जो वही हम साल के लिए देखें दोस्तों, लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए 12,447 करोड़ की कंपनी को सेल हुई थी। वही 2023 में देखिए 4,965 करोड़ की कंपनी को सेल हुई है। जो हम इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखें दोस्तों 45 की चली है। जो एफएल की होल्डिंग देखिए 28 की, जो डीएल की देखिए 14 की। जो गवर्नमेंट ने भी इसमें होल्डिंग 0.45 की गवर्नमेंट की होल्डिंग है। जो पब्लिक की होल्डिंग है 11.48 की पब्लिक की होल्डिंग है। कंपनी का दोस्तों जो शेयर प्राइस चला है 3900 का शेयर प्राइस चला है, अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है अभी। जो 1 साल का रिटर्न दिया इसने 47%, जो 5 साल का रिटर्न दिया 1000 क्षेत्र का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। देखो जबरदस्त रिटर्न दिया इस कंपनी ने। देखो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है ये स्टॉक। अगर इन्वेस्टमेंट करें 3 से 4% की इन्वेस्टमेंट आप लेके चल सकते हो स्टॉक में, मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक आपको। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सबसे पहले अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों।